मेरा भाई आ ही गया। हाँ हाँ, मैं आ गया। मैं गलत रूम में चला गया था। उम्मीद करता हूँ कुछ गलत नहीं देखा होगा तुमने वहाँ। नहीं, नहीं देखा। चलो ठीक है, फिर चलकर रेडी होते हैं। बैठो, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है। नाश्ता ऑर्डर करें क्या? मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, अभी बोलते हैं नाश्ता। आए, बस तुम्हारी शादी हो जाए। कहाँ है वो? अभी तक आया नहीं। टपक जाएगा अभी। उमर, कहाँ हो लड़के? क्या हो रहा है यहाँ पे? किस किस्म का शादी का घर है ये? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हटो मेरे रास्ते से, कहाँ से आ जाती हो तुम लोग? उमर, आओ ना बेटा। अरे बेटा, तुम वहाँ पे अब तक खड़े क्यों हो? यहाँ आओ, आके बैठो। आओ बेटा उमर, बैठो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारी फैमिली एक साथ मिलकर बैठी है यहाँ। चलो आओ, तुम भी आओ। अल्लाह, लगता है कोई कयामत आने वाली है। अरे बेटा, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। देखो तुर्कन आंटी ने कितना कुछ बनाया है। मैं तो कह रही थी बहुत तकल्लुफ किया, लेकिन सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। बेटा आओ बैठो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितना हमसे हो सका हमने उतना ही किया। शायद आप लोग के लिए ये भी कम है। अरे नहीं नहीं, आपने वाकई बहुत तकल्लुफ किया है। बस उमर का ही वेट कर रहे थे, अभी आ गया है तो बस शुरू करते हैं। कोरे, याद है ना मैंने क्या कहा था? कुछ माहौल को ठीक करो ना, बड़ा अजीब सा हो गया है, समझ रहे हो ना? अरे जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ मैं। डेफने, मुझे तुमसे बात करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हा दुल्हन से बात करना चाहता है भाई। क्या बात है, अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बतें कायम रखे, आमीन। देखो कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा खानदान है, सब कुछ इतना प्यारा है। अल्लाह, कितने कमरे हैं इस घर के अंदर? हर कमरे में वॉशरूम है ना? हाय, हमें लग रहा है हम इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, बाकी कमरे ऊपर होंगे। हाय, कितना अच्छा घर लग रहा है। कसम से मेरा घर तो एक इंटीरियर डिजाइनर ने डेकोरेट किया था। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा फैन भी है। उसी ने कहा था कि कोरे, आपका घर सिर्फ मैं डिजाइन करूंगा, सिर्फ मैं। लेकिन मैंने खुद ही डिजाइन कर लिया अपना घर। पैसे मांगने लगा, एंड टाइम पे आकर। अजीब तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। कुरेश, अब चुप हो जाओ, वो चले गए अब। हाँ, क्यों ना हम कुछ खा लेते हैं? हाँ ठीक है, चलो चलो। हाय, हाँ हाँ है। नेरे, तुम क्या खाओगी? एक काम करता हूँ, मैं प्लेट बनाता हूँ। अरे छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगा। अरे इस तरह जहमत नहीं करो, मैं खुद खा लेता हूँ। हाँ। क्या वाकई सच में डेफने, तुम्हें सब कुछ बताने के बाद भी, और वो भी ऐसे दिन? सच में डेफने, तुम जानती हो मैं उनके साथ कैसा फील करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था, है ना? तुमने पूछा था ये, यानी जब तुमने पूछा तुम्हें पता था दादा के आने का? हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम मुझे बता तो सकती थी डेफने। मैं दादा से मिलना नहीं चाहूंगा, ये बात तुम्हें समझ नहीं है क्या? पता था, लेकिन नरमीन मैडम, उन्होंने इतना इसरार किया। मतलब वो चाहती थी कि तुम दादा से मिल लो, अपने दोनों को खुश देखना चाहती थी। बस इस वजह से मैं भी शामिल हो गई। बीच में कठपुतली बनकर रह गए तुम। एक साथ मिलकर मुझे यहां खींच लिया तुम लोगों ने, मजबूर कर दिया मुझे। इमेर वाकी वाली मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता है, तुम्हें अच्छे से पता है डेफने। मुझे पता है, मुझे पता है, जो तुमने बोला सब पता है, लेकिन मैं बीच में फंस गई थी। मुझे अफसोस है। लड़के, तुम्हारा पेट नहीं भरा? अरे कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है एक बच्चा पैदा करने के लिए। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अरे मेरी जान, क्यों नहीं जानेंगे? मैं जानता हूँ इन सब लोगों को अच्छी तरह से। मैं यहाँ एक जवाब तो दे दूं, लेकिन इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं। देखा तुमने, उसने मुझसे बात तक नहीं की।
अरे नहीं बाबा जान, उसको शौक लगा है, वो शौक की वजह से ऐसा है। थोड़ी देर में खुद ही सही हो जाएगा। अरे हुलूसी साहब, आपने तो अभी तक कुछ नहीं लिया, आप तकल्लुफ कर रहे हैं। लीजिए हाँ, ना कुछ। लिया मैंने। आपने बहुत अच्छा बनाया है। आपके हाथों में वाकई जायका है। बड़ी नवाजिश आप। आओ नजमी, क्या तुमने देखा जो मैं देख रही हूँ? नरमीन चुप, ज्यादा नहीं बोलना तुम। क्या करोगे? क्या करूं मैं? क्या करूं तुम बताओ। मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? तुम मुझे किस सिचुएशन में ले आई? मुझे माफ कर दो तुम उमर। बहुत गुस्सा होना मुझसे। चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता। तुम्हारे घर में हूं। तुर्गन फुफी अंदर है, सरदार इसरा, निहान, उन्हें पता है हम यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं। डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मेरा दिल नहीं करता कि मैं उन्हें हर्ट करूं। तो फिर? जैसा अभी वक्त की नदाकत है वैसा करते। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई। डेफिनेटली खत्म नहीं हुई ये बात। आओ बच्चों, तुम लोग कहाँ रह गए थे? अरे उमर, कहाँ रह गए थे? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अरे मेरी जान, कहाँ चले गए थे? खाना जबरदस्त है, कमाल का बनाया है। हाँ सच में बहुत अच्छा है। दुल्हन ने बनाया होगा ना? जी, ये डोलमा मेरी बेटी ने बनाया है, बहुत मजे का बनाती है। अपनी नानी पर गई है बिल्कुल। तो फिर ऐसा करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम लेकर आ जाओ। क्या बोला? निहान देखो, मेरा ना मुंह मत खुलवाओ, मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। वो समझ जाएगा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उसे ये बहुत अच्छी तरह पता है, ये सब नरमीन की वजह से होता है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगी निहान। मुझे ऐसा देखा उसने कि यार, लेकिन वो सही भी तो है ना अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है वो। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। उसको भी चाहिए कि ज्यादा बात ना बढ़ाए, बस सुलह कर ले। अगर वो अपनी पोती की खुशी देखना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? वो बात नहीं है यार मेरी जान। मैंने जानबूझकर उमर का दिल दुखाया है यार, सब कुछ जानते हुए। ज्यादा परेशान मत हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो आओ, तुम मेरे साथ बाहर चलो। तुम मेरे साथ बाहर चलो, ताजा हवा लोगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तुम चलो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कैसा दिन है यार ये। जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, उसी दिन मैं अफसोस में हूँ। क्यों इतना अफसोस कर रही हो? चलो अब तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी रस्म भी होनी है अभी। उसने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा ये कहा है उसने। इस सब के बावजूद रिंग पहनाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं पहनाएंगे, पहनाएंगे ना। हाय, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलो मैं जाती हूँ, जरा हवा लेकर आऊँ। तुम हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सब सही हो जाएगा। मैं उमर से प्यार करती हूँ, उमर तुमसे प्यार करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ डेफनी, रिलैक्स। तो फिर अब वो बात करते हैं जो करने आए हैं। जी जी जी, आप फरमाइए। बेशक हमारी फैमिली के बड़े होने के नाते बाबा बात करेंगे। हाँ, दरअसल हमारे यहाँ आने का सबब ये है कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम इन्हें नजमी, आगे तुम बात करो। नहीं बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं, तुम भी बात करो ताकि आगे सबको बात करने का मौका मिले। ठीक है। हाँ जी, तो फिर अल्लाह के हुक्म और नबी के कौल के साथ आपकी लड़की डेफनी अपने बेटे उमर के लिए मांगते हैं। जी जी, जब ये एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये दोनों।
मेरी तरफ से तो हाँ है। शुक्रिया। वाओ जबरदस्त। हाय, ये सीन देखकर तो मुझे अपने ड्रामे का सीन याद आ गया। हाँ ना, क्योंकि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत खास है। मुबारक हो। बिल्कुल मेरी जान, कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया ना। जब हम लड़के वालों के घर गए थे तब देखते, हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था, है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, बस मत पूछो। और आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्यों सरदार? हाँ 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 सच में। सब भूल जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। हाय नैरो, हाय इन लोगों की कब तक बातें सुने, हम चपड़ 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 कर रहे हैं। हाय नैरो, हाय रिश्ता पक्का हुआ भी है नहीं? हाँ हाँ कुरैश बिल्कुल। हाँ हाय, मैं दोबारा भूल गया। जब इतने सारे लोग बातें करते हैं ना मैं भूल जाता हूँ। चलो डेफनी बेटा अंगूठी पहनाने की रस्म कर लेते हैं। वो बाबा जान, अब वो रिंग का टाइम है ना, तो नजमी, तुम रिंग पहनाओ। अरे नहीं बाबा, नजमी मैं कह रहा हूं तुम ही रिंग पहनाओ, ये सबके लिए सही रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो। चलो अब इसको काटते हैं। ये कटा। Anladım sonu yok yalnızlığın, her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum, sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte, acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Anladım. उमर जान, मुबारक हो मेरी जान। Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum, sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte, acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. उमर,
उमर दरवाजा खोलो। उमर! उमर? उमर! कितनी अच्छी फैमिली थी ना उनकी। सब कितने अच्छे थे, मुहज्जिब, इज्जत करने वाले। बस वहाँ नरमीन मैडम मेरी आंखों को नहीं जची, बाकी सब ठीक था। शुक्र है उसने भी ये दिन देखे। हाँ, देखते देखते ये हाल हो गया है माशाल्लाह। लेकिन वो लड़का कौन था? वो क्यों आया था उनके साथ? कोरे ना? हाँ वही, लेकिन वो लड़का भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे तुर्कन पुपी, मुझे लगता है आप खुशी में कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। अरे वो कहाँ से स्वीट है, जिन लगता है वो। मुझे तो कोई मसला नहीं लगा उस लड़के में। क्या क्या खा लिया उसने, देखा नहीं आपने? घोड़े जैसी खुराक है उसकी, हर चीज खा जाता है। अरे कितनी गलत बात है, मेहमानों के पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करते। ऐसा तो मत कहें, जानती हूँ मैं आपको। आप भी तो मेहमानों के पीछे ही बात कर रही है ना उनकी। हमारे किचन की हर चीज खा गया, सब कुछ खत्म कर दिया। देखिए यही छोड़ कर गया है बस। उसको अच्छा लगा सब कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं। शायद भूखा आया होगा घर से। अगर वो खा गए तो क्या हुआ, उनके लिए ही तो बनाया था। ये डेफनी कहाँ चली गई? बड़े शौक से कह रही थी ऊपर वाले कान भी छिदवाऊंगी। उसने रिंग पहनी और बाहर निकल गई। वो कोई काम होगा उसको, मुझे नहीं पता। मुझे भी कुछ काम है, मैं जरा ऊपर जा रही हूँ। कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। कहाँ चली? नानी मेरा रेड ड्रेस देखा है? वो मशीन में है। चलो आओ, तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बातें करते हैं। मुझे होमवर्क करना है। अरे छोड़ो, बाद में कर लेना। जो मेहमान आए थे उनके बारे में बातें करते हैं। बैठो ना, बैठो ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। चलो आओ बैठो, नखरे मत करो ज्यादा, बस थोड़ी बातें करेंगे। हाँ बोले। मेरे ख्याल में हमने बहुत अच्छी खातिरदारी की उनकी। क्यों, खुश तो हुए होंगे वो। और
क्यों ना हो, किसी चीज की कमी थोड़ी छोड़ी थी हमने। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम क्या कहती हो उस कोरे के बारे में? कैसा लगा वो तुम्हें? बताओ, बहुत क्यूट सा था ना? उसकी हरकतें ऐसे कर रहा था, ओए ओए ओए। शुक्रू भाई, डेफनी मैडम, शुक्रू भाई, उमर कहाँ है? ये फोन उमर का है ना? उमर आपको देके गया है अपना फोन। इसका मतलब उसको किसी से भी बात नहीं करनी, यही बात है ना? मुझसे भी बात नहीं करनी है। शुक्रू भाई प्लीज बताए ना कि वो कहाँ गया है। मैं आपको नहीं बता सकता। यार शुक्रू भाई, मेरा बात करना बहुत जरूरी है, बात को तो समझे आप। अच्छा होगा आप जितना करें, मैं नहीं बता सकता। शुक्रू भाई, आप मेरी हालत देख नहीं रहे हैं क्या? प्लीज बता दे कि वो कहाँ गया है। मेरा उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझे मेरी बात को? प्लीज बता दें कि कहाँ गया है। बिल्कुल नहीं बता सकता। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, क्या हाल है? उफ, मत पूछो, बस बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ? अरे यार, उमर ने जैसे ही अपने दादा को देखा, वो जल कर रह गया। सारा मूड खराब हो गया उसका। उनके बड़े भी आए थे रस्म करने के लिए? हाँ, वो नरमीन मैडम भी गेम खेल रही थी। उमर के साथ दोबारा लड़ाई हो गई उनकी। ओहो, हमारे सर पे उन्हीं की वजह से मुसीबत आती है। हाँ, और क्या कर भी क्या सकते हैं, भाग भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? अगर इंसान इरादा कर ले झूठ बोलने का तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। एक इंसान झूठ बोलता है, उसके साथ हम सब के सब फंस के रह जाते हैं। अजीब है। ये सब कुछ आज के दिन ही होना था क्या? अल्लाह बर्बाद करे उन्हें। कहाँ है वो अभी? चली गई, शायद उमर के पास ही गई हो। वो बिल्कुल पागल हो गया था। तुम्हें उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। एक तरफ तुर्कन फुप्पो से छुपाने की कोशिश करते रहे हम, और क्या करते। यानी रिंग भी पहना दी? हाँ हाँ, उमर को तो जानते ही हो ना तुम। वो आया और नाराजगी में ही उसे रिंग पहनाकर चला गया। डेफनी को मुश्किल में नहीं छोड़ सकता वो तो हीरो है भाई। और क्या। तो अब क्या करें हमें भी नहीं पता भाई। आगे देखते हैं कि क्या होता है। Hayat koparır bazen seni, oyunlar oynar dener sanki, ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini, güler arkandan sinsi sinsi, ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. अरे डेफनी। हाँ जुबैर, बोलो क्या काम है? मेरा काम अभी बाकी है, मैं अभी यहीं हूँ। तुम जा रहे हो क्या? नहीं, मेरा अभी थोड़ी देर काम बाकी है। तुम ये बताओ क्यों आई हो?
मैं काम था, बस काम के लिए आई हूँ। चलो जब तक मैं भी यहीं हूँ तुम बता देना मुझे जब काम खत्म हो जाए। मैंने न्यू कार ली है तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ नहीं, इंतज़ार नहीं करो तुम ना मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि ज़रा थोड़ा लंबा काम है, देर लगेगी मुझे। तुम वैसे भी थक गए होगे तो जाओ घर जाकर आराम करो, मेरी वजह से इंतज़ार नहीं करो। अरे नहीं यार, मैं थका बिल्कुल नहीं हूँ, तुम जानती हो काम की आदत है। मैं चाहता हूँ कि खुद को बिजी रखूँ। और फिर तुम भी तो यही हो ना, तुम्हें भी तो मेरी तरह काम की आदत है। नहीं नहीं है, मतलब कि यार तुमने हालत खराब कर ली अपनी, जाओ आराम करो जाकर। वाकई हालत खराब हो गई है क्या? हाँ कसम से, ज़ॉम्बी लग रहे हो यार बिल्कुल। चलो यहाँ से निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, मैं तो जाता हूँ। ये बताओ तुम कैसे जाओगी? मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार, टैक्सी में मत जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। अरे हाँ जाओ 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 यार, जाओ तुम, चलो जाकर आराम करो। चलो ओके, ठीक है, चलो, मैं जाता हूँ, बाय। तुम अच्छी काम रात करो। गुजरे तुम्हारी। बाय। उमर फोन शकरू के पास छोड़कर चला गया। अरे रिलैक्स हो जाओ नजमी, अपने दिमाग को थोड़ा सुकून भी दे लो, देखना वो अपने दादा से सुलह कर लेगा। मुझे यकीन नहीं होता, उमर को दुखी कर दिया तुमने, ऊपर से डेफनी का उमर को धोखा देने की वजह बन गए हम। अरे क्या करूं नजमी, हमने तो अच्छा करने की कोशिश की थी, बस क्या करें, बाबा जान की किस्मत ही खराब है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। नरमीन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इन मासूम बच्चों का दिल दुखाते हुए। अब तो मिल गया सुकून, कर दिया उनको अलग। वो दोनों इस वक्त तकलीफ में, यही चाहती थी ना। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है नजमी, मैंने जो कुछ भी किया वो बाबा जान और उमर की सुलह के लिए किया। अच्छा, तो तुम वहाँ उनकी तर्जुमान बनी हुई थी। अरे नजमी, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या अच्छा लगता है इस तरह से उमर को तकलीफ देना? कहाँ चला गया ये लड़का, किसी को कुछ नहीं पता। क्या हो गया बाबा जान, क्या हो गया? आज आप गुस्से में नजर आ रहे हैं, आखिर हुआ क्या है बताएं। बाबा आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है फिर से कुछ हुआ है बाबा, लेकिन फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, इस बार बहुत बुरा किया है, उमर चला गया है। अरे आ जाएगा, मेरे ख्याल में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गया है। वैसे भी बाबा आप लोगों की टेंशन लेने से क्या होगा, कम से कम दुखी तो मत हो। सुदे, तुमने कब से इन मसलों के हल के लिए आइडियाज देना शुरू कर दिए? अरे नजमी, तुम्हें नहीं पता, हमारी बेटी एक बहुत बड़ी मैगजीन को डायरेक्ट कर रही है। अभी हमारे बीच एक अक्लमंद इंसान है ये। क्यों मेरी जान? गुड मॉर्निंग। डैफ्नी, ये यहीं सोई थी क्या? डैफ्नी! क्या हो गया भाई? सुबह हो गई है मैडम। गुड मॉर्निंग। तुम यहीं सो गई थी? वो काम था ना जरूरी, इसी वजह से सो गई थी। काम? क्या काम? दारिया, हम कहाँ हैं? ऑफिस में हैं। यहाँ क्या होता है? तो काम ही कर रही होंगी ना। तुम सुबह सुबह पागल हो गई हो? डैफ्नी, तुमने लड़ाई की है? हाँ, यह कोई और मसला है? बताओ। मैं समझ गई, तुमने उमर सर को किसी और के साथ देख लिया। अरे लड़की बताओ ना। दारिया निकलो, चलो जल्दी से निकलो, इससे पहले मुंह तोड़ दूं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम एक कप चाय बनाओ, तुम सारा दिन काम को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती हो।
क्या बोलूं यार मैं लोगों को। घर पर नहीं जा सकती, नानी देखेंगी तो सवाल करेंगी मेरी शक्ल देख के। शुक्रू, क्या मतलब कि उसका मोबाइल तुम्हारे पास है? मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। तुम समझे नहीं, मैंने पूछा उमर कहाँ है। नहीं बता सकता। क्यों? क्या कुछ ज्यादा मुश्किल पूछ लिया? मैं नहीं बता सकता। वो अकेले रहना चाहते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। शुक्रू, बात को पलटने की जरूरत नहीं, जो पूछा है मुझे वो बताओ। दरअसल मैं उमर साहब के लिए काम करता हूँ, मैं नहीं बता सकता। आह, ये किस तरह का आदमी है? शुक्रू, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो चलो शाबाश, मुझे बताओ कि उमर कहाँ है। चलो जल्दी बताओ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हाय, अब ये मेरा सर घुमा रहा है। नहीं मैडम, आप जितना करें मैं आपको नहीं बता सकता, मैं मजबूर हूँ। अरे कितना जिद्दी इंसान है ये। शुक्रू, देखो शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो, हमें उसके पास जाना जरूरी है, उसका अकेले रहना सही नहीं है। नजमी साहब, अगर ऐसा होता तो वो पहले ही पता कर जाते, यानी उनको ऐसा नहीं लगता। इतना अरसा हो गया, क्या तुम उमर को नहीं जानते? अगर उसको हमारी जरूरत होगी तो वो नहीं बोलेगा। मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ है। कुरे साहब, मैं आपको भी नहीं बता सकता। शुक्रू, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें बताना होगा, तुम्हें बताना ही होगा। बताओ मुझे, बताते क्यों नहीं हो? कुरे साहब, आप कुछ भी कर ले, मैं नहीं बताऊंगा। तेरा क्या चला जाएगा अगर तू मुझे बता देगा? मेरी हालत बुरी हो रही है और वो तुम्हारी वजह से। शुक्रू बताओ वरना गजब हो जाएगा। बताओ मुझे, बताओ। कुरे साहब, आप इतनी जिद मत करें, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। क्या मतलब नहीं बताऊंगा? पागल हो गए हो क्या? जालिम इंसान। बताओ हमारा उमर कहाँ है? हमारे पास एक ही उमर है, बताओ वो कहाँ है? कहाँ है? कुरे साहब, मुझे छोड़ दें, आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो। कौन सा बड़ा राज जान गए? हवा में मत उड़ो मेरी जान, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। अरे तुम्हारा चेहरा बहुत बुरा लगेगा। 80 साल के इंसान, 80 साल के हो ना? नहीं तो? अरे यानी कि 80 साल से भी ऊपर के हो तुम। कैसे जिंदा हो? तुम्हें मर जाना चाहिए मेरी जान। घर पे जाकर काम करो, यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए हो? तुम एक मुसीबत हो। बहुत शुक्रिया। क्या शुक्रिया? अरे मैंने तुम्हें इतना जलील किया, इतना जलील किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं। अरे रुक जाओ, अरे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। कैसा इंसान है? अरे किस किस्म के इंसान हो तुम? किस किस्म के? सारा मूड खराब कर दिया। मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, जाओ। शायद आप भूल रहे हैं, ये उमर साहब का घर है कुरे साहब। अरे हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे तुम कॉल नहीं करना और नजर भी नहीं आना। अजीब सा आदमी। एग्जिट कहाँ है? अरे उमर, उमर। शुक्रू साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए और बताइए क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, वो सुबह से परेशान थे। अभी उमर भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप भी नहीं बता रहे कि वो कहाँ गया है। यानी सिनान सर, आप भी मुझे मजबूर ना करें ये सवाल पूछकर। चले चले, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसे अकेला रहने दें थोड़ा। अगर मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसको खुद ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करें। गुड मॉर्निंग मैडम। ये तो एंगेजमेंट रिंग है, आप लोग शादी कर रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, कितना प्यारा है। मैडम, ये कितने कैरेट की है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है ये तो। आप बहुत अच्छी हैं यास्मीन मैडम, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया तुम लोगों का, तुम्हारा दिन अच्छा हो बहुत। गर्ल्स,
तुम लोगों को सेलिब्रेशन के लिए मैं शॉपिंग ड्रॉ दूंगी। अरे जबरदस्त! क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ हम सेलिब्रेशन करेंगे। ये कैसी बात है यास्मीन मैडम, हमारे लिए सेलिब्रेशन नहीं है क्या? इसको। ठीक है, सबके लिए है, वादा। आप बहुत जबरदस्त हैं, बहुत स्वीट भी। बॉसेस में सबसे अच्छी आप हैं और आप हमें बहुत पसंद भी हैं। अगर आज आप हमें पूरी रात रुकने के लिए भी कहेंगी तो हम रुक जाएंगे। आप जैसा बोलेंगी यास्मीन मैडम, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सच ठीक में। है। अब तुम सब अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। ठीक है? ठीक है, हम जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, डेफनी यहीं सोई थी। उमर सर भी नहीं है, मुझे लगता है इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है। डेफनी यहाँ सोई थी? जी, वो अपने टेबल पर सर रख के सो रही थी। अगर मैं ना जगाती तो वो सोती ही रहती। एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे समझ नहीं आता अब तक साथ क्यों हैं। उनका अलग होना ठीक है। दारिया, तुम कब से सबके रिलेशंस में इतना इंटरफेयर करने लगी हो? गलत बात है। मैं ऐसा नहीं बोलती, पूरा ऑफिस ही उनके बारे में बात करता है। मत करो, दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपना काम करो बस। जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे लिए रूम में 2 कॉफी भेजो। आपके रूम में? डेफनी के रूम में। डेफनी के रूम में जा रही हूँ मैं। क्या डेफनी की दोस्त है? यास्मीन मैडम को जीत लिया उसने। उफ अल्लाह, मैं इस लड़की के राज तो जानकर ही रहूंगी। लाल बालों की वजह से है क्या? मैं भी अपने लाल बाल करवा लूं तो हो सकता है क्या? डेफनी? हाँ यास्मीन मैडम, खुश आमदीद। माइंड मत कीजिएगा, जरा मेरे कपड़े ऐसे ही बस। छोड़ो ये बात, तुम यहाँ क्यों रुकी? ये ले, जैसा आपने बोला कॉफी ले आई। शुक्रिया दारिया। डेफनी, तुम ठीक हो? कॉफी पियो, रिलैक्स हो जाओगी। मैं तो ऑलरेडी बिल्कुल ठीक हूँ दारिया। हाँ, मैंने तुम्हें यहीं देख लिया था सुबह, इसलिए फिक्र हो रही थी तुम्हारी। यहाँ इतनी डस्ट कैसे हो गई है? मैं ही देखती हूँ ये सब। जाहिर है मैं डस्ट में नहीं रह सकती। मैं थोड़ी सफाई कर देती हूँ, आप बात करें, मुझ पर ध्यान मत दें। दारिया। जी मैडम। जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। उमर और उसके घर वाले घर पे आए थे मेरा हाथ मांगने के लिए। ये जबरदस्त खबर है। हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे बीच में ना बहुत ही एक बड़ा झगड़ा हो गया है। अभी नानी घर में है, इस वजह से मैं घर नहीं जा पाई, क्योंकि वो मुझसे सवाल करती ना कि मेरा ऐसा मुंह क्यों लटका है। आप समझ रही हैं ना मेरी सिचुएशन? हाँ, मैं समझ रही हूँ। आज हम खुद के लिए छुट्टी लेते हैं, क्या बोलती हो? आपके साथ? हाँ, यानी हमारा जरूरी नहीं कि बाहर घूमे। मेरे घर पर टाइम गुजार सकते हैं गर्ल्स की तरह। लड़कों की थोड़ी बुराई करेंगे, बाद में तुम मेरे यहाँ रुक जाना। यानी ऐसे वक्त में जगह तब्दील होना सही रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता। देखो, तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकती हो, और इससे अच्छा कोई प्लान है तुम्हारे पास? फिर हम चलते हैं, आ जाओ। और हाँ, उमर कहाँ है नहीं पता, सही?
हाय ऐता मैं आ गया जबरदस्त खबर लेकर। अरे खबर लाया हूँ, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अरे कौरी सर, आपकी लाइफ तो एक ड्रामा है, आपकी लाइफ एक स्कैंडल है। लेकिन एक बात बोलूं मैं, आप जो भी सोचते हैं आपको मिलता नहीं है। तुम बस सूरत कहीं की, तुमने अपना कद नहीं देखा, कितना छोटा सा है दारिया। हाय तुम्हें तो ये सब अच्छा नहीं लगता होगा ना, मेरे पास दिमाग नहीं है ऐसा लगता है ना तुम्हें। यानी आपकी सारी हरकतें ऐसी ही हैं। सही कहा मैंने। अब मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, स्क्रीन की दुनिया में एक नया तहलका मच जाएगा। मैं इस तरह एक नया इतिहास लिखने जा रहा हूँ। कोरे सारगन का नाम होगा पूरी दुनिया में। सबको लाइनअप कर लो जल्दी से, कास्टिंग के लिए हम रेडी हैं। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो शूज़ के बारे में काम था कुछ, तुमने कहा था कि तुम लेकर आ जाओगे। तुम नहीं लाए, शायद कोई कमी रह गई होगी। मैंने सोचा कि जाकर खुद देख लूं।